आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। हेलो व्यूवर्स, ए वार्म वेलकम टू अवर प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। ज़रा फासले से मिला करो, ज़रा फासले से मिला करो, न कोई हाथ मिलाएगा। ये शहर है नए मिजाज का, न कोई करीब आएगा। जी हाँ, कोई हाथ नहीं मिलाएगा, कोई करीब नहीं आएगा, क्योंकि कोविड-19 की आफत अभी हमारे दरमियान मौजूद है। एज वी नो दैट a small droplet from the nose or mouth of any COVID-19 affected person can just spread COVID-19 very rapidly. So take proper precautions and try to boost your natural immunity by using immunity boosting foods like broccoli, because broccoli is just having many minerals and vitamins like vitamin A, E and C. वैसे ही हमें आजकल पालक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पालक में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बीटा कैरोटीन इज प्लेइंग ए वाइटल रोल in just killing this COVID-19 disease. It is fighting against COVID-19. And besides all these immunity building foods, there should be a proper lifestyle. We should focus on proper lifestyle, क्योंकि जिंदगी में एक सही लाइफस्टाइल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जो है वो जिंदगी की बुनियाद होता है। तो हमारी जिंदगी में एक अहम लफ्ज है जिसको डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन को हम अक्सर हल्के में लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान देखा गया है कि अक्सर लोग देर रात तक वीडियोस देखते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं। बच्चे कार्टून्स में या वीडियो गेम्स में मस्त रहते हैं, ना उनको खाने पीने की सुध बुध रहती है, ना आराम करने की। दे आर नॉट गेटिंग एडुकेट रेस्ट एंड स्लीप, व्हाइल एज अ पर्सन नीड्स मिनिमम 8 आवर्स स्लीप। तो वैसे ही उस वजह से क्या होता है कि वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड इट डिक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन। Besides all this, we should take something at domestic level also, जैसे घरेलू किस्म के नुस्खों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सपोज टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें एक नींबू, थोड़ा सा पेपर और हल्दी मिला के अगर पिया जाए तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उससे बहुत सारी इन्फेक्शन से दूर रहा जा सकता है। एंड इसके अलावा हम घरेलू लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे क्या कर सकते हैं आजकल इस कोविड-19 की वबा से बचने के लिए, जानते हैं आज के प्रोग्राम में। टुडे वी डू हैव आवर गेस्ट डॉक्टर रिफत खान साहिबा। शी इज मेडिकल ऑफिसर वाकुरा गांधरबल। डॉक्टर रिफत जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत खुश आमदीद है। थैंक यू सो मच। रिफत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल कोविड-19 की जो ये वबा है, हम इससे जूझ रहे हैं। सो व्हाट कैन बी डन एट द डोमेस्टिक लेवल? कैसे हम घरेलू सतह पर कोविड-19 की इस वबा से बच सकते हैं? जी, एट द हाउस होल्ड लेवल ओनली, हमें हाउस होल्ड लेवल पे भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, हमें वो फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले आता है हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग हमें फ्रीक्वेंटली करना है। हैंड वॉशिंग का एक प्रॉपर तरीका है विद सोप एंड वाटर। सोप हमें अप्लाई करना है, होल हैंड्स हमें वॉश करने हैं फॉर 20 सेकेंड्स, देन वी हैव टू वॉश हैंड्स। उसके बाद इसमें नंबर 2 आता है, हमें पहले जब बहुत ज़रूरी हो तभी जाके हमें घर से बाहर निकलना है। अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली वी हैव टू लीव आवर हाउसेज। और उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम पहले मास्क पहने। तो मास्क पहनने का भी एक खास तरीका होता है। हम अक्सर देखते हैं लोग बाज़ारों में मास्क तो पहने होते हैं, बट इट्स नॉट कवरिंग माउथ एंड नोज। तो मास्क माउथ एंड नोज दोनों को कवर करें। हम देखते हैं लोगों ने ऐसे चिन पे लगा के होता है मास्क, नोज नहीं कवर कर रहे होते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी, हम इस बात का ख्याल रखें कि मास्क का जो फ्रंट है उसको हम टच ना करें। तो वी हैव टू ट्रीट लाइक मास्क का फ्रंट जो है इट्स इन्फेक्टेड। तो मास्क, उसके बाद जब हम घर वापस आए तो मास्क हम प्रॉपरली डिस्पोज करें एक बिन में। तो उसके बाद हम हैंड वॉश करें मास्क को डिस्कार्ड करने के बाद। जी। तीसरी बात, अगर हमारे घर में कोई भी हमारा मेंबर है
फैमिली मेंबर है, अगर हमें लगता है किसी को सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स में जैसे कफ है कोविड में, फीवर आता है, या माइल्जियाज ने हम बॉडी एक्स कहते हैं, या ब्रेथलेसनेस, जो भी कोई सिम्टम आता है, तो हमें इवन कोविड में अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जिसमें डायरिया वगैरह भी इन्वॉल्व किया गया है, तो उनमें से अगर कोई भी सिम्टम हमें लगता है, सबसे पहले हम अपने इस फैमिली मेंबर को हम इसको आइसोलेट करें, उसके बाद इसको टेस्ट करें. टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आइसोलेशन, बिकॉज जब ये सिम्टोमेटिक होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी फुल फैमिली हमारा अफेक्ट हो जाता है. अगर ये हमारा जो मेंबर अफेक्टेड मेंबर है, इन्फेक्टेड मेंबर जो अभी सिम्टोमेटिक भी है, तो ये सब मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम टेस्ट भी करें. चौथी चीज़, हम हमारे घर में जो नंबर ऑफ विजिटर्स है उनको हम रिस्ट्रिक्ट करें. जो गेस्ट्स आते हैं हमारे घर में, पहले हम अवॉइड करें खुद भी घर से बाहर निकलना, और जो हमारे घर में आते हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट करें या कम करें. और अब जब मेहमान आ गया, लाइक वी कैन नॉट अवॉइड एट इंस्टेंसेस, तो उसमें हम क्या करें, कोशिश करें हम आउटडोर ही इन्हें मिले. अब अगर हमारे घर के अंदर भी मेहमान आया, तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम इसको वेल वेंटिलेटेड रूम में रखें. मतलब हम खिड़कियां खोल सकते हैं अपने घर में, तो वो हम उसमें जब वेंटिलेशन प्रॉपर होता है तो चांसेस ऑफ सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन, और हमें कोशिश करनी है कि हम मास्क पहन के रखें. और हमें ये आपस में जब मेहमान भी आ गए या इवन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, हमें कोशिश करनी चाहिए हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें. डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स और 6 फीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो हम आपस में अपने मेंबर्स में भी हम अपनी फैमिली में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. या अगर कोई अननोन आता है तब तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम खास ख्याल रखें. डॉक्टर रफत जी, व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज ऑफ बूस्टिंग इम्यूनिटी? अगर हम इम्यूनिटी की बात करेंगे, जी, क्योंकि बेसिक फैक्टर होता है हमारे हेल्थ का इम्यूनिटी सिस्टम. जी, तो इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है. सबसे पहले इसमें आता है इनफ ऑफ स्लीप. एडुकेट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप फॉर अराउंड 8 आवर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छे से बिल्डअप होता है, तो वो फाइट कर सकता है ऑल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोविड-19. दूसरी चीज़, हमें जो हमारा डाइट है इट शुड बी हेल्दी. तो हेल्दी डाइट हमें लेना है. हेल्दी डाइट में जैसे आपने भी अभी कहा कि हमें प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करता है, बिकॉज इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल एज इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है. सो कॉमनली जैसे फ्रूट्स का आपने भी जिक्र किया, ब्रोकोली है, स्पिनच है, या हम फ्रूट्स की बात करें तो ऑरेंजेस जैसे आज फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है मार्केट में, तो ऑरेंजेस भी दे आर रिच इन विटामिन सी. या लेमन हम इस्तेमाल कर सकते हैं मॉर्निंग में सुबह उठ के. और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स भी हम ले सकते हैं, या हमारे मार्केट में अवेलेबल भी है फ्रीक्वेंटली सप्लीमेंट्स भी आते हैं विटामिन सी और जिंक के, तो उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं. और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें. और चौथी चीज़, हम स्ट्रेस को अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेस है, वो कोविड-19 का पेशेंट है, कोई भी पेशेंट, तो स्ट्रेस में, अंडर स्ट्रेस वो फाइट नहीं कर सकता है इसमें इन्फेक्शन को, कोई भी इन्फेक्शन को, सो इंक्लूडिंग कोविड-19. चूंकि ये बज़्म खवातीन है जी, तो खवातीन का प्रोग्राम है, ओवरऑल ये सबके लिए फायदेमंद है जो भी आप कहेंगी. बिल्कुल. लेकिन अगर हम बात करेंगे गृहिणियों की, जी, एक गृहिणी कैसे अपने आप को, अपनी फैमिली को घरेलू लेवल पर, एट डोमेस्टिक लेवल, घरेलू सतह पर वो कैसे प्रिकॉशंस ले सकती है, कैसे बचा सकती है खुद को और अपनी फैमिली मेंबर्स को कोविड-19 के इस वबा से? बिल्कुल बिल्कुल जी. एक गृहिणी जो होती है, ये इसकी मतलब समझ लीजिए आप पूरे घर की डोर इन्हीं के हाथों में होती है. तो अगर वो SOPs का फॉलो करेंगी तो नेचुरली जो बच्चे भी है, बच्चे तो वही होते हैं, हम जो करते हैं बड़े तो वो वही देखते हैं, वो वही सीखते हैं. वो तो इमिटेटर्स होते हैं. एग्जैक्टली, सो दे आर इमिटेटर्स. तो इसीलिए अगर ये गृहिणी ही इनको ये सिखाएगी हैंड वॉशिंग, सबसे पहले इनको ये दिखाएगी कि हैंड वॉशिंग हमें कैसे करना है, कितना ज़रूरी है, हाउ फ्रीक्वेंटली यू हैव टू गो फॉर इट. आप बाहर से आएंगे उसके, या बाकी जैसे आप वॉशरूम जाते हैं या खाने से पहले, इस टाइम हमें बहुत ज़रूरी है हैंड वॉशिंग करना. ये इनको ये सब चीज़ें सिखाएंगी. प्लस शी विल प्लान ए हेल्दी मील, क्योंकि उसी तक होता है सब. वो एक ऐसी मील बनाएंगे जो प्रोटीन रिच इसमें होंगे, प्रोटीन रिच फूड्स बनाएगी घर में, जैसे मिल्क, ये सब मीट आता है, फिश आता है. लेकिन अब हर कोई ये सब एफर्ट नहीं कर सकता, तो पल्सेस इज़ एन ऑप्शन फॉर दैट. और यही वो इंश्योर करे कि वेजिटेबल्स वो बच्चों को खिलाए, अपनी बाकी सब फैमिली को खिलाए. और तीसरी चीज़, वो वैक्सीनेशन पे भी
उसमें वो इंश्योर करे कि उसका हर एक मेंबर वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड। और रिसेंटली हमने फ्रॉम 3rd of January हमने स्टार्ट किया 15 to 17 एज ग्रुप में वैक्सीनेशन। तो अगर आपके घर में इस रेंज के भी बच्चे हैं तो उनको भी आप कराएं। और 10th of Jan से हमने 3rd डोज कोविड वैक्सीन का कराया उन लोगों के लिए जो एज्ड अबव 60 ईयर्स विद कोमॉर्बिड कंडीशंस। कोमॉर्बिड में आते हैं आपके घर में कोई भी होता है, डायबिटिक पेशेंट होता है, हाइपरटेंसिव होता है या सीओपीडी पेशेंट होता है, तो उनके लिए हमने 3rd डोज भी। सो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिससे हम बच सकते हैं। Can people with mild COVID-19 can be recover at home? Yes, definitely. पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कोविड की 3 कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड हम किन्हें कहते हैं? माइल्ड वो पेशेंट्स होते हैं जिनको सिम्टम्स तो होते हैं लेकिन वो ब्रेथलेस नहीं होते हैं। जी, ब्रेथलेसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन। तो अगर ब्रेथलेसनेस है तो वो मॉडरेट में जाएगा। और इसमें एक सैचुरेशन SpO2 सैचुरेशन जो होती है इनकी 94% या अबव होती है माइल्ड वालों की। और जो मॉडरेट होते हैं इनको वो बाकी सिम्टम्स होते हैं बट दे विल बी ब्रेथलेस, और इनकी सैचुरेशन हम रेंज करेंगे 90 to 93 में। और जो सीवियर है ब्रेथलेस तो होंगे ही होंगे वो, बट उनकी सैचुरेशन लेवल्स जो दैट विल बी बिलो 90। सो वो मॉडरेट और सीवियर के लिए हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। और जो माइल्ड है तो इनको हम तो माइल्ड के क्या सिम्टम्स हैं जो हमें समझ आ जाए कि है कोविड है लेकिन माइल्ड है? जी, पहले माइल्ड में यही सिम्टम यही जो आम फ्लू में होते हैं, कफ होगा, फीवर होगा, बॉडी एक्स होंगे, सोर थ्रोट होगा, जी चेस्ट पेन भी हो सकता है, या इवन डायरिया भी मैंने ऐड किया। तो वो हमें तब पता चलेगा ये माइल्ड कोविड है जब वो टेस्ट करेगा, उसमें वो पॉजिटिव आएगा, चाहे रैपिड एंटीजन पे आए, रैट जो आजकल जैसे यूज करते हैं, या RT-PCR पे आ सकता है। पॉजिटिव आएगा तो हम समझ लेंगे ये माइल्ड डिजीज है। इसको फिर हम सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमैटिक जैसे कफ के लिए हम इसको देंगे पैरास्टामोल देंगे फॉर पेन, कफ सप्रेसेंट्स देंगे, या फिर एंटीबायोटिक का कोर्स हम दे सकते हैं उसको फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days। और लेकिन हमें वी हैव टू बी विजिलेंट, ये कि माइल्ड तो है बट वी हैव टू बी विजिलेंट, लाइक हमें इसका सैचुरेशन मॉनिटर करते रहना है, कहीं डिप तो नहीं हो गया, या ये भी ध्यान रखना है कि ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो गया। दैट टाइम यू हैव टू कंसल्ट द फिजिशियन एंड उस टाइम जब अगर सैचुरेशन भी ड्रॉप करें तब आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हाउ टू क्लीन एंड सैनिटाइज इफ समवन हैज COVID-19? ओके, सो क्लीन एंड सैनिटाइजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम ये जान लें कि डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन में क्या होता है। क्लीनिंग तो हम जैसे साफ करते हैं घर में, कुछ भी चीज हम साफ करते हैं, दैट इज क्लीनिंग। लेकिन डिसइंफेक्शन में हम बैक्टीरिया और वायरसेस को भी किल करते हैं एंड वी यूज डिसइंफेक्टेंट्स फॉर दैट। सो कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स जैसे हमारे घरों में लाइजोल भी होता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज कर सकते हैं, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उनमें 70% अल्कोहल होता है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे घर में COVID-19 का पेशेंट था, तो जब हमें इसकी बेडिंग अब हमें क्लीन करनी है तो कैसे करनी है? हमें पहले ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स पहन के ही हमें वो बेडिंग उठानी है। जो हमारे घर में एक डिटर्जेंट होता है, सोप एंड डिटर्जेंट, उसमें डिप करना कॉमनली, हमें कुछ अलग से सोप नहीं खरीदना है, कोई डिटर्जेंट नहीं खरीदना, उसी में हम ये करेंगे। लेकिन उसके बाद हम अपना ग्लव्स जो है वो डिस्कार्ड करेंगे इन अ बिन एंड हैंड वॉशिंग करेंगे। और जो सरफेसेस है, जो उस रूम के सारी सरफेसेस है, वो हम डिसइंफेक्ट करेंगे विद द डिसइंफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे हाई टच सरफेसेस में जिसमें आता है डोर नॉब्स, डोर हैंडल्स, या बेडिंग्स होती है, जो भी सब टेबल टॉप्स, काउंटर टॉप्स, हाँ काउंटर टॉप्स, सारे वो सब चीजें हमें डिसइंफेक्टेंट से ही क्लीन करें। ऑल्दो ये देखा गया है कि सरफेसेस का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन, इट्स अ वेरी वेरी रेयर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जो मेजर, जैसे आपने भी बताया के जो ग्रिल्स रहते हैं, हाँ बिल्कुल, अक्सर हम उनको पकड़ के चलते हैं, तो वो सब हाई टच सरफेसेस में आते हैं, तो उनको हमें डिसइंफेक्टेंट से ही साफ करना चाहिए। और COVID-19 का पेशेंट है तो उनकी सरफेसेस भी, और यूजुअली हमें ये हैबिट ही बनाना है कि हम घर में अपनी जो सरफेसेस है, दरवाजों की हैंडल्स, डोर्स की, विंडोज की, जैसे काउंटर टॉप्स, हर एक सरफेसेस हम डिसइंफेक्टेड करते रहें। डॉक्टर रफत जी, आपने इब्तिदा में ही बोला एक सवाल के जवाब में कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जिस किसी पेशेंट को भी बोला जाता है दैट ही और शी इज कोविड पॉजिटिव, चाहे फिर वो बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन स्ट्रेस की वजह से अक्सर जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं उनकी मौत हो गई। तो हाउ स्ट्रेस इज हार्मफुल? जी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जिसमें कि हमें आता है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी
یہ ہوتا ہے کہ فیئر آف گیٹنگ COVID-19 انفیکشن، تو فیئر ہوتا ہے. ڈپریشن میں پیشنٹ لوزز انٹرسٹ ان ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. تو اس میں جو سائیکولوجیکل ڈسٹریس دیکھا گیا پیشنٹس میں کافی دیکھا گیا تو اس میں وہ اینزائٹی بھی آ گیا. اور اس کا موسٹ امپورٹنٹ ریزن تھا جو لاک ڈاؤن میں ہو گیا، جو یوتھ ہمارا ہے دے لاسٹ دیئر جابس، بے روزگار ہو گئے ہمارے نوجوان. دوسرا یہ اسٹوڈنٹس میں دیکھا گیا کلوجر آف یونیورسٹیز ہو گیا، کلوجر آف کالجز ہو گیا، اسکولس ہو گیا. تو ادروائز یہ کالج جاتے تھے، آن لائن موڈ پہ سارا کچھ شفٹ ہو گیا، آن لائن ٹیچنگ موڈ جو ہم نے اڈیپٹ کیا. روٹین بند ہو گیا. اسٹوڈنٹس ویر ناٹ یوزڈ ٹو آل دس. تو وہ جاتے تھے کالج میں، اپنے فرینڈ سے ملتے تھے، سب کچھ، تو ایک اسٹریس وینٹ آؤٹ ہو جاتا تھا. لیکن اب جب آن لائن سو دے ویر ناٹ یوزڈ ٹو، تو سارا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس میں دیکھا گیا. تیسری ریٹ ہم نے کیا دیکھی، اس میں سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی، سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. اور سوسائڈس میں US میں ہم نے کافی دیکھے، اس کی ریٹ کافی بڑھ گئی سوسائڈ کی. اور ہم USA کی کیا بات کریں، اگر ہم اپنی ویلی کی بھی بات کریں تو پچھلے دنوں کافی کتنے سارے سوسائڈ. اور سبسٹنس ابیوز جو دیکھا اس کی ریٹ بھی کافی زیادہ بڑھ گئی، پرٹیکولرلی ان ینگ اڈلٹس 18 to 24 ایج گروپ میں. اس میں ہم نے دیکھا کہ سبسٹنس ابیوز کافی زیادہ بڑھ گیا. تو اب اور ہم نے دیکھا کہ جو فرنٹ لائن ورکرز جیسے ہیلتھ کیئر ورکرز، ان میں ہم نے اسٹریس زیادہ دیکھا کمپیئر ٹو دوز ہو ویر ورکنگ فرام ہوم، جیسے کارپوریٹ بزنس میں تھے، تو ان میں ہم نے اسٹریس لیولز کافی کم دیکھی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اسٹریس تو ہے، اس کے ساتھ کیسے کوپ اپ کریں. سو کوپنگ اپ وتھ اسٹریس از ویری امپورٹنٹ. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، پہلے تو انف آف سلیپ، ایڈوکیٹ سلیپ از ویری امپورٹنٹ، وہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز اسٹے کنیکٹڈ ود یور فرینڈس، ود یور لوڈ ونس، ود یور فیملی ممبرس. اگر آپ کو کووڈ انفیکشن ہے، آپ خود کو وہ آئسولیٹ تو کرنا ہے روم میں، بٹ یو اسٹے کنیکٹڈ ود، یو جسٹ اسٹے کنیکٹڈ. آپ فون پہ بات کیجیے اپنے فرینڈس سے جو آپ کو اچھی باتیں کرے، تو آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. تیسری چیز، سوشل میڈیا پہ آپ بزی، آپ یوز کیجیے فیس بک، واٹس ایپ، جو بھی ہے. اور جو بھی کریٹو ایکٹیویٹیز جس میں جو بھی آپ کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے، جیسے کوئی پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ سب کریٹو ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے. اور چوتھی چیز، آپ لسننگ ٹو میوزک وی کین ڈو. تو یہ سب سے، اور خود کو بزی رکھنا ہے. بزی آپ خود کو رکھیں گے تو اسٹریس اور عبادت اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے ہر حالت میں. لیکن ایسے حالات میں عبادت ایک بہت بڑی جو ہے بالکل بڑا سولیز دیتا ہے آپ کو. ایک یہ اسٹریس اس سے خود ہی ریلیو ہو جاتا ہے. یہ ایکسرسائز، یوگا، میڈیٹیشن ایکسرسائزز، تو وہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ اسٹریس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ڈاکٹر صاحب، جو لوگ خدا نہ خواستہ COVID-19 کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی. کیونکہ اب اور زیادہ نیوز نہ دیکھیں، اس کو بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. بالکل. دیکھیے، جب ہمارا فرسٹ فیز آیا تھا تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اٹ واز آل وی ور نیو اباؤٹ دس ود دس. تو خطرہ تو تھا، اور جانکاری نہیں تھی، اس لیے اسٹریس تھا، خوف تھا. پھر دوسرا فیز آ گیا تو تھوڑا سا خوف کی لیول کم ہو گئی. لیکن اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں انہی چیزوں کے ساتھ جینا ہے، یہ کنٹینیو کرنا ہے. ابھی پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے رحم آ جائے اور یہ سب چیزیں جو ہیں رک جائیں. ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے، ہاؤ ٹو ٹیک کیئر، ہاؤ ٹو ٹیک پریکاشنز ڈیورنگ ٹریولنگ. سفر کرتے ہوئے ہم کیسے پریکاشنز لے سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اوائڈ کرنا ہے کہ ان نیسیسری ٹریول کرنا. اگر ٹریول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لائک وزٹ ٹو دا ہاسپٹل جانا ہے، یا گروسریز خریدنے جانا ہے، یا آفیسز جانا ہے، تو وہ ٹریول تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. اس میں ہمیں سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمیں پہلے ماسک پہننا ہے. وی ہیو ٹو انشور وی ویئر اے ماسک ونس وی لیو آور ہوم. دوسری چیز ہمیں کرنا ہے، وی ہیو ٹو کیری ہینڈ سینیٹائزر along. سو ہینڈ سینیٹائزر کی کمپوزیشن ایسی ہونی چاہیے، اٹ شوڈ کنٹین 60% آف الکوہل. ہینڈ سینیٹائزر کا بھی ویسا ہی طریقہ ہے، آپ کو وہی 20 سیکنڈس کے لیے سینیٹائزر یوز کرنا ہے، پورا ہینڈ آپ کو کور کرنا ہے. تو وہ ہینڈ سینیٹائزر آپ کب یوز کریں گے؟ جیسے آپ پیسنجر وہیکل میں چڑھیں گے تو وہاں پہ بھی وہی فریکوینٹلی ٹچڈ سرفیسز ہوتے ہیں، وہ ڈور، ونڈوز وغیرہ جو بھی ہے. تو اس کے بعد آپ جب گاڑی میں بیٹھیں تو اس کے بعد آپ انشور کریں کہ آپ ایک ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں، اور جب آپ گاڑی سے اترتے ہیں. اور اس میں ایڈمنسٹریشن کا بھی ایک رول آتا ہے کہ جیسے ان کو 50% کیپیسٹی بھی ہم نے کیا ہوا تھا کہ 50% پیسنجر کیپیسٹی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایک سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینس
डिस्टेंसिंग टू एन एक्सटेंट वी कैन प्रैक्टिस दैट, क्योंकि अगर हमारी बसेस जैसे पहले होती थी काफ़ी ओवर क्राउडेड होती थी तो उस स्टेट में चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन आर वेरी वेरी हाई। और जो अभी हमारा वेरिएंट है ओमिक्रॉन है तो उसमें ऑलरेडी हाई ट्रांसमिशन रेट्स देखा गया। जो हमारे प्रीवियस था डेल्टा था तो उसमें उतना ट्रांसमिशन रेट इतना ज़्यादा नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि हमारे केसेस का लोड इतना ज़्यादा हो रहा है, इट इज़ डबलिंग, इट इज़ गेटिंग 3 times इंक्रीज, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन रेट काफ़ी ज़्यादा। सो अगर वो क्राउड हो जाएगा, मास्क अगर पहन के भी है, सो आपको सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स है जो उसमें वो सब हर एक इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें आप हम ट्रैवल में ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करेंगे तो घर में सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, बाकी सामान जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आता है, या बच्चे बाहर जाते हैं ट्यूशन्स के लिए या बाहर ऐसे भी जाते हैं, लोग घरों से बाहर जाते हैं फिर वापस घर में उनको आना होता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे डोमेस्टिक लेवल पे हैंडल किया जा सकता है? जैसे बच्चे घर बाहर से आए तो फिर अंदर आ गए, सबसे पहले जो हमें इंश्योर करना जब घर से निकले तो मास्क हर एक के लिए रिकमेंडेड है अबो 2 years ऑफ एज। जो भी बच्चे हमारे हैं 2 years अबो है तो उनको मास्क पहन के ही घर से बाहर निकालना है। तो उसके बाद जब वो वापस आए तो उनको वो मास्क वो डिस्कार्ड करेंगे, मास्क को टच नहीं करेंगे, और उसके बाद हैंड वॉशिंग ज़रूर करें। जब आप अपने घर में आए तो पहले इंश्योर करें कि आप हैंड वॉशिंग करें फॉर 20 seconds। उसके बाद आप ही अपने घर में एंटर अपनी फैमिली में, उसके बाद चेंज अपने कपड़े करें तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर आप एक डेडिकेटेड ड्रेस भी रखेंगे मार्केट्स के लिए, सो दैट इज़ वो भी एक तरीका है। दूसरी चीज़, अब हमें ग्रोसरीज खरीदने के लिए जाना है तो हम सबसे पहले इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, पीक आवर्स में अवॉइड करें जाना। जैसे हमें पता है कि चाहे मॉर्निंग में हमारा पीक होता है या इवनिंग में, तो हम आफ्टरनून में प्लान कर सकते हैं मार्केट जाना। और दूसरी चीज़, हम एक लिस्ट बना सकते हैं ग्रोसरीज का। तो घर में हम लिस्ट बनाएंगे हमें क्या क्या खरीदने, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। तो हमें पता है हमें क्या क्या खरीदना, लिस्ट ऑलरेडी है, हैंडी है। तो वो तीसरी चीज़, वंस वी एंटर द मॉल तो वहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है कि वहाँ पे जो बाकी कस्टमर्स होंगे वी हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter और 6 feet। ऐसे नहीं वहाँ पे हम क्लोज जाएंगे वेट करेंगे, वो नहीं करना है। और जो हमारा शॉपकीपर है, जब हम उससे ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सब्जी ले रहे हैं, तो हमें हैंड टू हैंड कंटैक्ट अवॉइड करना है। हमने उससे लिया, उसको बोलना आप नीचे रखिए, उसके बाद हम खुद उठाएंगे वो, और फिर घर जाके जो पॉलिथीन है उसको डिस्कार्ड करेंगे। या हमारे घर में भी फॉर एग्जाम्पल मिल्क मैन आता है दूध लेने के लिए, तो उसका भी मैं आपको बोलूँगी एक तरीका है दूध लेने का। कोशिश कीजिए आप मास्क पहन के जाएं उसके सामने। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप जो अब जिसमें जिस यूटेंसिल में आप दूध पकड़ते हैं तो वो आप वहां बाहर रखें, उसके सामने ऐसे हाथ में ना पकड़े, वो बाहर रखे, वो दूध डालेगा, फिर जब वो जाएगा तो आप वो दूध का जो यूटेंसिल है, पतीला है, व्हाटएवर, तो वो उसके बाद आप अंदर लाएं। तो वो एक तो जो हम सब्जियां सामान रखते हैं तो क्या ठीक है कि पहले से एकदम से घर के अंदर लाया जाए या बाहर कॉरिडोर में या वरांडे पे रखा जाए? अगर आप वो करेंगे वो इवन ज़्यादा बेटर है। बट ऐसा देखा गया जो फूड आइटम्स से अभी तक कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए कोविड-19 के। बट जो वही मैंने कहा पॉलिथीन्स वगैरह एटलीस्ट हम उनको ये करें, उनको डिस्कार्ड करें। उसके बाद हम इमीडिएटली पहले हम करते थे कि हाँ हम नेक्स्ट डे आफ्टर 2 days वो सब्जियां यूटिलाइज करने के लिए बोलते थे, लेकिन टिल नाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी केस ऑफ कोविड-19 फ्रॉम फूड आइटम्स। सो वी कैन यूज द फूड आइटम्स, जल्दी भी कर सकते इमीडिएटली। बट द थिंग इज कि जो पॉलिथीन जो बैग्स हैं उनको हम डिस्कार्ड करें, और वहाँ उस टाइम जब शॉपकीपर से हैं उस टाइम हम वो हैंड टू हैंड कंटैक्ट अवॉइड करें उसके साथ। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको ये जो अभी ओमिक्रॉन की जो ये वबा है, जी कब तक हमें इससे पीछा छूटेगा? क्या लगता है आपको, क्या है आइडिया आपका? जी अभी इसमें तो पीक तो कुछ ही टाइम में आने वाला है। अभी तो हमारे केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या इनका ट्रेंड क्या रहता है, पीक आएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो पीक डिक्रीज हो जाएगा और कर्व जो होती है फ्लैटन हो जाती है। तो वो हर बार ये हर एक पैंडेमिक हो तो इसका नेचर ऐसा ही रहता है। केसेस आते हैं ये सडनली, अभी अगर हम सिनेरियो देखें 4 weeks बिफोर तो वी हैड अराउंड 7,000 केसेस। फिर हमने देखा 1 week के बाद ही केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा कि वो 4 folds इंक्रीज हो गए। और 1 week के बाद हमने देखा बहुत ज़्यादा, ना वी आर गेटिंग एवरी डे पर lakhs में आते हैं, 3 lakhs भी, हमारा 3 lakhs भी क्रॉस कर दिया हमने पर डे। तो ये होता है कि उसके बाद ये कम होने शुरू हो जाएंगे, फिर ये बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो यही इसका नेचर रहता है। जी तो अभी जो आपका आजकल पेशेंट्स देखते हैं तो आपके यहाँ, क्योंकि एक मेडिकल ऑफिसर हैं आप, तो आपके यहाँ पेशेंट्स की काफ़ी तादाद होती है। तो अगर हम बात करेंगे
प्रेग्नेंट लेडीज की, उनके लिए क्या, क्योंकि ये प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन है, तो ख़वातीन का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और जो अभी व्यूअर्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनमें प्रेग्नेंट लेडीज भी होंगी, तो उनके लिए क्या खुसूसन प्रिकॉशंस होनी चाहिए? खुसूसन प्रेग्नेंट लेडीज तो वो थोड़ी हाई रिस्क पे होती है, क्योंकि वो थोड़ी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसा स्टेट है। तो पहले ही वो भी अवॉइड करे कि घर से बाहर निकलना। और रिसेंटली हमने रिकमेंड किया, पहले रिकमेंडेड नहीं था वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज में, बट नाउ इट इज सेफ फॉर प्रेग्नेंट लेडीज इज एज वेल। तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी मैं आपकी वसादत से ये उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि वो कोविड-19 का वैक्सीन ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है उनके लिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और तीसरा, जब भी वो हॉस्पिटल के लिए आए तो वो मास्क पहन के ज़रूर आए वहाँ पे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे जो क्राउड है उससे काफ़ी दूर रहे। अभी तो रिसेंटली हमें गाइडलाइन से जो भी पेशेंट हमें आ रहा है तो हम उसको पहले एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही वो हमारे पास आता है, तो वही उसके बाद ही कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये होल्ड ट्रू करता है, और वो भी इम्यूनिटी रिच फूड्स पे ज़्यादा ध्यान दे, उससे उनकी इम्यूनिटी भी बनती है, अच्छी बिल्डअप हो जाएगी, और पूरा SOPs का वो ख्याल करे, बहुत ज़रूरी होने पे ही घर से बाहर निकले। डॉक्टर साहब, सोसाइटी में एक मिथ सी पैदा की गई है कि वैक्सीनेशंस नहीं लेनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बुरे असरात जो है वो सेहत पे मुरतब हो सकते हैं। तो अभी जो ये व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे उनके लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताइए कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन्स हैं, कितने सेफ है हमारे लिए? जी, वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी देखी गई, हमने देखा हमारी पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली हमने देखा यंग गर्ल्स, दे वर वेरी हेजिटेंट, क्योंकि ऐसे रूमर्स थे कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी इन द फ्यूचर, तो हमारी यंग गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट थे। सो फिर हमने क्या किया, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, आपकी वसादत से पेपर्स में आया कि दीज वैक्सीन्स आर एंटायरली सेफ, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन हम तभी मार्केट में लाते हैं जबकि काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स के बाद। ये ऐसे नहीं है कि वैक्सीन उठाए, इतना टाइम क्यों लगा हमें वैक्सीन डेवलप करने में, बिकॉज वैक्सीन तो हो गया, बट वो फेजेस, इट हैज़ टू ग्रो थ्रू सर्टन फेजेस, हम वो सेफ्टी प्रोफाइल पूरा इंश्योर किया जाता है, तभी जाके ये वैक्सीन मार्केट में आता है पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, यंग गर्ल्स हो, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन हो। सो ये इसमें रूमर्स पे बिल्कुल भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल आगे आए, इससे ही भी आप खुद को बचा सकते हैं और अपनी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसमें हमारे एल्डरली आते हैं, हमारे चिल्ड्रन आते हैं, तो उसी से हम खुद को भी बचा सकते हैं और उनको भी, अपनी फैमिली को भी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, gargle your throat every day with the warm water, exercise regularly, avoid panic, stress and anxiety because it decreases your immunity, and don't forget to donate among poor and needy during these hard days. आज की मुलाकात बस इतनी, लेते हैं आज के लिए विदा। खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय।